हेलो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिवस पर आपको बहुत-बहुत बधाई। शास्त्रों ने कहा है कि आज के दिन आप अगर कोई नया बिज़नेस चालू करते हैं या कोई नया इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। इसलिए आज के दिन पर हम एक आपके लिए बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही बेहतरीन कंपनी डिस्कस करने वाले हैं और इसको ज़रूर से आप स्टडी कीजिए। उसका जो बिज़नेस मॉडल है, वो बहुत ही अलग टाइप का है। इट इज़ नॉट इंटू गोल्ड, पर ये जो बिज़नेस जो पर्टिकुलर कमोडिटी हैंडल करती है, वो भी गोल्ड से कम नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल दैट पर्टिकुलर कमोडिटी फॉर द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर एवरीबॉडी लिविंग ऑन दिस यूनिवर्स। देखिए, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ अबाउट दिस पैसा मेकर स्टॉक। ये जो हमारी पैसा मेकर सीरीज़ है, यहाँ पर हम कई तरीके के यूनिक बिज़नेसेस आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। न्यू एज बिज़नेसेस, कुछ खास बात होनी चाहिए इन दीज़ कंपनीज़ फॉर अस टू डिस्कस देम विथ यू। ये रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन ये ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि कुछ अलग कर रही है, जिसको आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, आपको धीरे-धीरे उनको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब से जो न्यू जनरेशन बिज़नेसेस है या फिर जो कॉन्सेप्ट बिज़नेसेस है, उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रहता है। तो हमारा ये एंडेवर है कि आपके सामने अच्छी कंपनियाँ पेश करें। तो आज जो कंपनी हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, वो इंडिया की लार्जेस्ट ऐश हैंडलिंग कंपनी है। अभी आप पूछेंगे ऐश हैंडलिंग का मतलब क्या? तो देखिए, इंडिया में करीबन 175 पावर प्लांट्स हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। ये जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स रहते हैं, दे टेक द कोल एंड दे जनरेट द पावर, लेकिन जो कोल जो जलाते हैं, जो बर्न होता है, वहाँ से ऐश निकलता है। बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ऐश निकलता रहता है हर साल। और ये जो ऐश है, जनरली इट इज़ केप्ट एट द साइट ऑफ द पावर प्लांट, जहाँ पे एक तालाब में डाल के रख देते हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खराब है। देखिए, कोल प्लांट्स व्हाई दे कंसिडर द मोस्ट पोल्यूटेंट, क्योंकि जब वो कोल जलाते हैं टू जनरेट पावर, एक तो स्मोक जनरेट होता है जो एनवायरनमेंट में जाता है एंड क्रिएट्स लॉट ऑफ पोल्यूशन, और दूसरी बात जो ऐश जनरेट होता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ। और अगर ऐश पड़ा रहता है, एंड इट अफेक्ट्स द सॉइल, इट अफेक्ट्स द वाटर, एंड इट अफेक्ट्स द एक्चुअल एनवायरनमेंट एंड द ओवरऑल आई वुड से हेल्थ ऑफ द पीपल इन दैट एरिया एज वेल। इसलिए जो ऐश हैंडलिंग है, वहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं, और उनकी यही सोच है कि जो ऐश है शुड बी हैंडल्ड प्रॉपर्ली। तो ये जो कंपनी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ऐश हैंडलिंग कंपनी, और कई सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है, लेकिन ये केवल एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है जिसकी ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज इट इज़ इनटू अ वेरी नीश बिजनेस एंड सर्विस। तो ये जो कंपनी है, इट बेसिकली पिक्स अप द ऐश फ्रॉम ऑल दीज कोल यूनिट्स, फ्रॉम दीज कोल थर्मल पावर प्लांट्स, और फिर ये ऐश जो है, दैट इधर दे आर पुटिंग इट इनटू माइंस, वेयर द माइंस आर बीन डग आउट, वहाँ पर जाके भर देती है, या फिर दे आर गिविंग दिस ऐश टू सीमेंट प्लांट्स व्हिच गेट्स कन्वर्टेड टू सीमेंट, या फिर दे आर गिविंग इट टू रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, और रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन में ऐश यूज हो जाता है। लेकिन इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है एंड फाइंडिंग द राइट लोकेशन वेयर टू डिलीवर इट टू, ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि टन्स एंड टन्स ऑफ ऐश जनरेट होता है। तो ये जो कंपनी है, उसने अच्छी तरीके से पूरा नेटवर्क जमाया है, फ्रॉम वेयर इट कैन पिक अप द ऐश एंड वेयर इट कैन डिस्पोज ऑफ द ऐश। ये फिर भी और आसान नहीं है, क्योंकि ये जो ऐश डिस्पोज़ल है, वहाँ पर उनको कड़ी से निगरानी रखनी चाहिए कि एक्चुअली जो ऐश पिकअप हुआ है, दैट इज़ नॉट जस्ट पुट इंटू द सॉइल, और इट इज़ नॉट जस्ट थ्रोन इन अ प्लेस जहाँ पर वो और पॉल्यूशन कॉज़ कर सकता है। इसलिए जो पूरी सिस्टम है, इट हैज़ टू बी मैनेज्ड ऑन अ रियल टाइम बेसिस, एंड यू हैव टू एंश्योर दैट देयर आर नो लैप्सेस, एंड जो ऐश है, दैट इज़ इन फैक्ट डिस्पोज्ड ऑफ इन अ एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर। ये जो कंपनी है, इसका नाम है रिफेक्स इंडस्ट्रीज़, और हमारी नज़र इस पर कभी पड़ी जब हमने देखे उनके दिसंबर के आंकड़े। बहुत ही बढ़िया आंकड़े आए हैं, और अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री भी सुनेंगे, तो मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट 3-4 years or so, and they're expecting 30-40% above growth rates, so as to ensure that they can generate this kind of growth। कंपनी उनकी कैपेसिटी डबल कर रही है। बेसिकली द इन्वेस्टमेंट इज जस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, यानी कि ट्रक्स रहते हैं, टिपर्स रहते हैं, और कई सारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट रहते हैं, so that they can transport the ash, so they are doubling the capacity to handle the ash disposal business। जैसे मैंने कहा, एक यूनिक कंपनी क्यों है? क्योंकि इंडिया में, आपको आश्चर्य होगा, इंडिया में 1.7 बिलियन टन्स ऑफ ऐश इज लाइंग एट ऑल द कोल प्लांट्स। जी हाँ, 1.7 बिलियन टन्स ऑफ ऐश इज जस्ट लाइंग इन अराउंड दिस 175 कोल प्लांट्स। गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 साल में ये जो ऐश पड़ा हुआ है, दे आर कॉल्ड ऐश पॉन्ड्स, ऐश का तालाब, दे हैव टू बी क्लियर्ड from these thermal power plants, and they are to be used in whatever cement, road construction, tiles,
कुछ भी रिफ्रैक्टरी कुछ भी आप बनाइए उसमें से, लेकिन यहाँ से डिस्पोज़ कीजिए क्योंकि इट्स बिकमिंग अ सीरियस एनवायरमेंटल हैज़ार्ड। तो ये जो अपॉर्च्युनिटी है वो बहुत ही बड़ी है, एंड आई थिंक द कंपनी इज गियरिंग अप टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन व्हिच हैज कम इनटू प्ले। अभी जो कंपनी है उसने थोड़ा ही मेरे ख्याल से प्रोग्रेस किया है, क्योंकि एज ऑफ नाउ करीबन 175 में से केवल 40 प्लांट में उनका काम चल रहा है। वहां पर भी दे आर नॉट ऑलवेज द लार्जेस्ट प्लेयर। तो आगे चलते जैसे जैसे दे विल गो टू द अदर प्लांट्स, यानी कि 40 से 175 प्लांट तक अप्रोच करके उनको ऐश हैंडलिंग सर्विसेज ऑफर करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी का स्कोप क्या रह सकता है। तो हमारे ख्याल से ये जो कंपनी है इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। अभी चलिए 2-3 छोटे-छोटे जो बिज़नेसेस है इसके उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये जो कंपनी है उसकी हिस्ट्री थोड़ा स्टडी करते हैं। तो इट स्टार्टेड ऑफ बेसिकली एज़ अ रेफ्रिजरेंट गैस कंपनी, यानी कि उनका छोटा-सा प्लांट था व्हिच वाज़ मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेंट गैस व्हिच गोज़ इंटो एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। लेकिन पूरा उसका जो बिज़नेस मॉडल है दैट गॉट चेंज्ड इन 2018 व्हेन इट वेंट इनटू ऐश हैंडलिंग एंड आल्सो इनटू कोल हैंडलिंग। उसके बाद द कंपनी हैज़ गॉट इनटू ईवीज़, यानी कि यहाँ पर क्या बिज़नेस मॉडल है, they buy the actual electric vehicle and then they are leasing it to large companies, could be TCS, could be other transport operators. तो उनका जो business है that is just to buy the EVs, finance it and then sell it and then give those EVs on a daily basis, hourly basis or monthly basis to other players. आपको ये भी आश्चर्य होगा कि ये जो जेनसॉल है, जो अभी मार्केट में जिसका कंट्रोवर्सी चल रहा है, उनकी जो ग्रुप कंपनी है ब्लू स्मार्ट, तो ब्लू स्मार्ट की कई सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर बीइंग फाइनेंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी। उन्होंने एक्चुअली ब्लू स्मार्ट की कई सारी ईवीज खरीद दी थी एंड देन दे वर लीजिंग इट बैक टू ब्लू स्मार्ट। तो लेकिन अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी वजह से, बिकॉज ब्लू स्मार्ट इज गेटिंग एक्वायर्ड और उनका कुछ ना कुछ रास्ता निकल रहा है सम ऑफ द अदर ऑपरेटर्स। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ रिस्क फैक्टर। पर ये जो रेफ्रिजरेंट गैस बिज़नेस है और फिर ये जो ईवी का बिज़नेस है दैट इज़ वेरी स्मॉल, एंड 95-96% ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी इज़ कमिंग फ्रॉम द कोल एंड ऐश हैंडलिंग बिज़नेस। मैंने ऐश हैंडलिंग को समझाया आपको, कोल हैंडलिंग इज़ समथिंग सिमिलर, यानी कि पावर प्लांट को अगर कोल चाहिए, आपको कोलसा चाहिए, देन दे अरेंज द लॉजिस्टिक्स, दे प्रोवाइड द कोल आल्सो एंड दैट कोल कैन बी इंपोर्टेड और इट कैन कम फ्रॉम द माइन। लेकिन मेरे ख्याल से ये कंपनी की यूएसपी है, दैट यूएसपी इज़ ऐश हैंडलिंग। और ये जो बिज़नेस है वो इतना आसान नहीं है, और अगर आप पूरे लिस्टेड स्पेस में देखेंगे तो एक मात्र केवल ये एक कंपनी है व्हिच इज़ एंगेज्ड इन ऐश हैंडलिंग। चलिए देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स क्या है, वो भी बहुत ही बढ़िया है, एंड यू विल बी क्वाइट इम्प्रेस्ड विद व्हाट द कंपनी हैज़ अचीव्ड एंड व्हाट इट्स पोटेंशियल इज़। तो आज की तारीख में इसके ये कंपनी का शेयर प्राइस है 431। अब एक और सरप्राइजिंग बात ये भी है कि प्रमोटर्स ने खुद नवंबर 2024 में इस कंपनी के शेयर्स खुद खरीदे थे एट 470 रुपीज। जी हाँ, द प्रमोटर्स इन्वेस्टेड इन द कंपनी एट 470। सो ऑब्वियसली उनकी तो जान अच्छी है, उनकी जानकारी अच्छी है। They were confident to invest in the company at 470, which is presently available at 431. At 431, the market capitalization is about 5,563 crores और स्टॉक की जो पी मल्टीपल है इज वेरी रीजनेबल एट 29 टाइम्स। देखिए अगर कंपनी इज एबल टू ग्रो एट 30-40% तो इसकी पी मल्टीपल मेरे ख्याल से एक्सपैंड हो सकती है फ्रॉम दीज लेवल्स। आर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, 25% आर ओ सी, 22% रिटर्न ऑन इक्विटी। खास बात ये भी है कि पिछले 3 साल में ग्रोथ ऑफ सेल्स हैव बीन 76% और पिछले 10 साल में जो अर्निंग्स पर शेयर है इसकी ग्रोथ है 47%। पिछले 5 साल में इट हैज बीन अबाउट 33% और सो। और जो कंपनी ने रिटर्न्स दिए पिछले 5 साल में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। इट्स बीन अ मल्टी बैगर हैविंग गिविंग रिटर्न्स ऑफ 105% ओवर द लास्ट 5 इयर्स और सो। और आज की जो प्राइस है 430, दैट इज डाउन बाय 28% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया थी, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फॉर द मार्च क्वार्टर इट जनरेटेड सेल्स ऑफ 612 करोड़ व्हिच वाज 81% हायर, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाज 63 करोड़ व्हिच वाज 43% हायर। अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आल्सो वेंट फ्रॉम 36 करोड़ टू 57 करोड़ व्हिच इज अ ग्रोथ ऑफ 58.33%। अंत में रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो देखिए क्लाइंट कंसंट्रेशन एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इस कंपनी में, एंड आई थिंक अबाउट 50% ऑफ रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम जस्ट वन कोल प्लांट व्हिच इज द केएसके काकानाडी कोल जो कोल प्लांट है वहां से रेवेन्यूज आता है। एंड ऑन द होल द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई द रेवेन्यूज। जैसे मैंने कहा कि इंडिया में 175 कोल प्लांट है, उनकी ऑपरेशंस केवल 35 से 40 कोल प्लांट में चल रही है। तो एज एंड व्हेन दे एक्सपैंड इनटू अदर पावर प्लांट्स देन डेफिनेटली दे विल बी एबल टू डाइवर्सिफाई देयर रेवेन्यूज। तो
क्लाइंट कंसंट्रेशन एक खास बात है। दूसरी बात ये है कि ऑल दीज़ पावर प्लांट्स, दीज़ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। तो ऑलवेज़ देयर इज़ सम रिस्क इन डूइंग बिज़नेस विद द गवर्नमेंट, क्योंकि अगर रेगुलेशन चेंज हो जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिल जाता है फॉर हैंडलिंग द ऐश, देन डेफिनिटली कंपनीज़ परफॉर्मेंस कैन कम अंडर स्ट्रेस। लेकिन ये जो ऐश हैंडलिंग है, माइंड यू फ्रेंड्स, इज़ अ वेरी, वेरी क्रिटिकल पॉइंट in managing the environment and managing the pollution which is caused by the coal based power plants। इसलिए इसका जो पोटेंशियल है वो हमेशा अच्छा रहेगा। और जिस हिसाब से पावर की कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रही है, एंड वी आर रियलाइजिंग दैट ओके, वी आर मेकिंग मोर सोलर प्लांट्स एंड वी आर मेकिंग मोर विंड एनर्जी प्लांट्स, लेकिन बैकअप के लिए अब हमको थर्मल पावर प्लांट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन कोल आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड। और इंडिया में धीरे-धीरे अभी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, थर्मल बेस्ड पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है, वो धीरे-धीरे बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बहुत ही अनोखी बिज़नेस मॉडल है, इसलिए खास आप इस पर ध्यान रखिए। इसकी जो इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन है, वो काफ़ी बढ़िया है। आई वुड सजेस्ट यू गो टू द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड स्टडी द इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन एंड आल्सो लुक एट द कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स। सो ये था हमारा डिस्कशन ऑन रिफेक्स इंडस्ट्रीज। आई होप यू कंसिडर दिस स्टॉक, स्टडी इट, एंड ओनली आफ्टर यू हैव डन अ ड्यू डिलिजेंस शुड यू लुक एट बाइंग दिस इन योर पोर्टफोलियो। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। इतने सारे नए व्यूअर्स आए हैं, सब्सक्राइबर्स आए हैं, वी आर रियली एनकरेज एंड इट इज़ रियली आवर मोटिव एंड आवर एंडेवर कि आपके सामने बहुत ही अनोखी अलग टाइप की कंपनी आपके सामने पेश करे, समथिंग लाइक रिफेक्स इंडस्ट्रीज। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.